अथ पुरुषो वे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। जिस कारण आए थे यहाँ वो कारण को ही भूल गए। मनुष्य योनि मोक्ष योनि है, परम धाम है, ये अंतिम यात्रा। इसी से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष धाम है, परम धाम है, मनुष्य योनि। इसको चूके कि फिर चूकते चले जाओगे। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान और ध्यान से भी परे, परात्पर बोध, परे से परे का ज्ञान, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। न वहां कोई मन है, न कोई शरीर है, न कोई संसार है। न कोई जन्म, न कोई मृत्यु। बस पहचानना है कि मैं कौन हूं। ये आपको मृत्यु तक चांस मिलेगा। मृत्यु के बाद ये चांस खो जाता है। इस कारण जितना शीघ्र हो सके अपनी आत्मा की पहचान कर लो। आत्मा की पहचान क्या है? मैं कौन हूं, इसको जानना है। आप सब जानते हो, विषय का ज्ञान है। शरीर को जानते हो, मन को जानते हो, संसार को जानते हो। केवल अपने आप को आप नहीं जानते हो। मैं कौन हूं ये किसी को पता नहीं। बस जिए जा रहे हो। इसका उत्तर स्टॉप एंड सी। स्टॉप हो जाओ और अपने आप को देखो। वहां कुछ दिखता नहीं है। कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। वो महाजीवन है।
उस महाजीवन में आपको प्रवेश करना है। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो, और ये कर्तव्य अगर पूरा नहीं किए कोर्स, तब तक जन्म लोगे, तब तक मरोगे। क्योंकि विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है उसी कक्षा को दोबारा पढ़ता है वो। ये सब कोर्स है, जीवन यात्रा आत्मज्ञान के लिए है। बाकी सब काम चला हुआ है। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। किस कारण आप मनुष्य शरीर में आए हो वही भूल गए आप। अब लगे माया जाल में फंसे, मेरा तेरा करने लगे, ऐसी जिंदगी बीत जाती है और फिर समय खो गया, फिर जन्म लो फिर मरो। ये कोर्स है उसका। आत्मज्ञान अंतिम ज्ञान है, यही मोक्ष धाम है, परम धाम है। सारे विषयों से पार, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से परे, सुसुप्ति अवस्था को जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागृत अवस्था में सब कुछ खो जाए, न मन, न बुद्धि, न शरीर, न संसार, तब आपकी मंजिल आएगी आत्मा। आत्मज्ञान आपकी मंजिल है। और ये मनुष्य योनि में अंतिम यात्रा है। इसके बाद कोई यात्रा नहीं होती। ओके, जिनको कोई शंका हो प्रश्न कर सकते हैं। एनीबॉडी? हेलो। कभी कभी सोचता नहीं कि क्या प्रश्न करें, क्या जाने और क्या समझें, तो समझ में आता नहीं। ये भी अच्छी स्थिति है। ना समझ होते जाओ, एक रोज समझ आ जाएगी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा में टिका है। ठीक है, आत्मा इसका आधार है। अच्छा, हम्म आप क्या पूछना चाह रहे हैं पूछे। अब वही आपने कहा ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, वही स्थिति है। हाँ, सारी समझ जो है बुद्धि की है। जब बुद्धि से पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। तो ना समझी से समझ पड़े। जब बिल्कुल बुद्धि ना समझ हो जाए उसी को आत्मज्ञान होता है। क्योंकि धन्यवाद। विषय नहीं है, वो आप खुद ही हो। खुद ही का खेल चल रहा है। आप कौन हो ये आपको पहचानना है। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो। आप किस लिए आए, क्यों आए, ये सब प्रश्न है। हाँ तो गुरुजी, ये सवाल जो है 20-25 साल पहले से उठ रहे थे कि हम क्यों आए हैं, हमारा किस लिए जन्म हुआ। ये सब विचार बार बार मन में आते थे। जब तक ये सृष्टि रहेगी ये सवाल बना ही रहेगा। और जब तक आप मुक्त नहीं होगे
ये यात्रा करते ही रहोगे। हाँ, पूछिए। में आ जाएंगे तो हम मुक्त हो जाए, आत्मा में तो है ही है, हम निरंतर हैं। ऐसा कहाँ मालूम है? लेकिन अब तो पता चला, हाँ, बताइए। आपने बताया। आप आत्मा में हैं, उसका ज्ञान बताइए। उसका ज्ञान यही है कि हम अपने आप में, मतलब अंदर ही अंदर हमें बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है कि हम, वो आनंद लगता है कि कुछ सब कुछ, मतलब हम क्या बता नहीं पा रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है। हम्म। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे मनुष्य के मतलब हड्डियों का ढांचा हो हम्म। और उस तरह से मतलब उसको दिखाई दे तो आत्म वो अनदेखा में रहेगा स्वामी जी। हम्म। हम्म। अच्छा, देखिए, बताइए। आप अपने भीतर देखें, हाँ क्या स्वामी जी, दिखा? बस वही मैं बता रहा था स्वामी जी, जैसे बगैर चमड़ी के जैसे कोई ढांचा, मतलब एक रूप में ही है वो, मतलब तो एक रूप वहां में। हाँ, इकट्ठा है स्वामी जी। वहां कोई विषय नहीं है, कोई संसार भी नहीं है। बस वो एक ही चीज दिखाई देती है स्वामी जी। बस नहीं दिखता, वही दिखता है। हाँ स्वामी आप जी। नहीं दिखता उसमें जीना सीखे, नहीं ठीक है, दिखता उसमें एक हो जाए। ठीक है स्वामी जी। हम्म। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव कोटि कोटि बोलिए प्रणाम। स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो भी अभी तक सुना और समझ में आया है उस हिसाब से खाली तो बैठा जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा समय गुजर जाता है हम्म। तो मन को लगता है कि फिर कुछ एक्शन होना चाहिए। नहीं तो फिर वो, जैसे मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, तो फिर वो नहीं तो मनोरंजन की तरफ भागता है कि चलो भाई टीवी पे कुछ देख लें या वहां देख लें, और थोड़ी देर देखने के बाद उसमें मजा भी नहीं आता और थोड़ा गिल्टी भी फील होता है कि भाई इससे तो खाली बैठना ठीक था। हम्म। उस अवस्था को ना पार नहीं कर पा रहे हैं। वो शून्य वाली अवस्था तो लगती दिखती है, लेकिन उसमें रुका नहीं जाता, मतलब ये भी कहा जा सकता है। हम्म। आपको एक बिंदु याद रखना है, जी निरंतर साक्षी रहोगे। जी। नहीं दिखता उसका भी साक्षी, दिखता है उसका भी साक्षी। बस ओके साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश होता है। ओके। दूसरा कोई उपाय नहीं है वहां। जी। स्वामी जी, जो मतलब जो समय होता है ना, वहां पे हम्म। रुक जाते हैं, लेकिन वो पुरानी आदत के कारण कह सकते हैं कि अब 65 साल की उम्र है। हम्म। फिर वो ऐसा लगता है कि बाकी समय क्या किया जाए। अब हम उसमें सेकंड ऑप्शन में चले जाते हैं कि सत्संग सुनना लगते हैं। फिर जब हम्म। सत्संग से मन भर जाता है थोड़ा, तो भजन सुनने लग जाते हैं। हम्म। बस ये नहीं रहता कि, मतलब या तो ये हमारी अपेक्षा गलत है कि हम वो जो पहली स्थिति है सारा दिन उसी में बने रहें, ऐसा ऐसा भी मन ही चाहता है। लेकिन ये असली अवस्था यही है स्वामी जी, अभी जो मतलब असली पोजीशन है हमारी वो यही है। आप मन को रोको मत, जी मन को करो, जी क्रियाशील हो जाओ और उसके साक्षी रहो। जी। हम्म। अच्छा ठीक है, मतलब क्रिया करते हुए भी उसके भी साक्षी रहे। जी हाँ जी। जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मन को बहुत बहुत एकाग्र, धन्यवाद। जी मन को जाने देना है, जी रोको मत, जाने दो, जी साक्षी रहो। जी। हम्म।
धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। जी, प्रणाम। गुरु जी, जैसे हम मन और शरीर मतलब उससे अलग है ना, मन और शरीर से हम अलग है ना, अलग भी हैं और एक भी हैं। और लेकिन वो फीलिंग नहीं होती कि हम मन और शरीर से मतलब अलग हैं। हम्म, तो कोई उसके लिए जरूरत। क्या? हाँ जी। आपका होमवर्क मैं बता दिया हूँ। एक ही मंत्र है वहां कि आप जानते रहो। हाँ जी। नहीं जानते उसको भी जानते हो, और जानते हाँ हो जी। उसको भी। हाँ जी। हाँ जी। जानने में रहोगे और आप पहुंच जाओगे। ठीक है गुरु जी। हम्म। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, आप बोलते ना जी आपको अज्ञात में जीना आ गया, हम्म, या जो नहीं दिखाई देता उसमें जीना आ गया। तो गुरु जी इसका मतलब ये है कि जब जैसे ही हम जानने वाले में जाते हैं ना गुरु जी, तो एक अस्तित्व की ध्वनि और साइलेंस बढ़ने लगता है, मौन। हाँ, बिल्कुल। तो बस गुरु जी वही स्ट्रोंग होता जाए हमारा डे बाय डे। बिल्कुल ठीक है। तो वही अज्ञात में जीना और जो नहीं दिखाई देता उसमें जीना, मतलब वो साक्षी भाव प्रबल होता जाएगा, स्ट्रोंग हमारा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, जैसे बस उसमें बस वो जानना, जैसे गुरुजी जितना जानना बढ़ता जाता है ना स्ट्रॉन्ग, उतना ही वो अस्तित्व की ध्वनि और वो साइलेंस स्ट्रॉन्ग होता जाता है उतना। हम्म हम कुछ कर रहे हैं साइलेंस में तो गुरुजी स्ट्रॉन्ग रहता है, जब साइलेंस में कुछ नहीं कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा उसमें स्ट्रॉन्ग भी रहता है। लेकिन काम में करते करते कभी वो कमजोर होने लगता है, लेकिन जैसे ही जानने वाले में जाते हैं ना उस वक्त भी, तो वो अपना अस्तित्व की ध्वनि और वो साइलेंस अपना बढ़ने लगता है, स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो हाँ, बिल्कुल। उसी को डे बाय डे में बढ़ाना गुरुजी, वही साक्षी होता जाएगा, मतलब वही साक्षी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हाँ, और दूसरा पॉइंट, जो जी गुरु दिखाई उसमें जी। निरंतर। जी गुरु जी। हम्म वो भूले मत। जी गुरु जी। हवा ठीक है नहीं गुरु जी। दिख, प्राण है हाँ। वो। यानी अज्ञात की यात्रा है पूरी पूरी। जी गुरु जी। तब आप मृत्यु से पार चले जाओगे। अज्ञात से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु ज्ञात की होती। जी गुरु जी। आपको हाँ। अज्ञात से हो जाना है। हाँ गुरु जी, जैसे काम भी कुछ करते हैं, क्रिया भी कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही तुरंत जानने वाले के में जाते हैं ना गुरु जी, तो वैसे ही वो तुरंत स्ट्रॉन्ग होने लगता है मौन और साइलेंस, और वो अस्तित्व की ध्वनि बढ़ने लगती है बस। फिर वो बिल्कुल। कंटिन्यू चलता रहता है गुरु जी। तो उसको हमें बिल्कुल। बस स्ट्रॉन्ग करते रहना है बस हमेशा। बिल्कुल। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम लोग निराकार भक्ति कर रहे हैं एक तरह से, मतलब आपके सुपरविजन में, तो निराकार वाले हैं हम लोग, तो हम तो मतलब हर एक उसमें एनर्जी मानते हैं ना, कि सारे में एनर्जी है। जो भी हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है या हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो एनर्जी है। तो इसीलिए वो किसी में मतलब वो न्यूट्रल है। जैसा आप बताते हैं, मैं आप ही की बात को दोहरा रही हूँ, वो न्यूट्रल है। वो ना किसी का फेवर करती है, वो ना किसी को पनिश करती है, कुछ नहीं करती। और ये जो साकार वाले, दूसरे कौन से साकार वाले जो होते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह की जो तस्वीरें बनाई है वो साकार वालों ने बनाई है। मतलब वो उनको उस रूप में पूजा करते हैं, लेकिन बाद में आकर वो निराकार में ही मिलते हैं। मतलब असली डेस्टिनेशन हमारा निराकार ही है। बिल्कुल। तो उनको अपना कंसंट्रेशन करने के लिए ये इन्होंने बना रखा है। तो वो मतलब इसलिए मूर्ति पूजा करते हैं, उनके लिए वो
इजी हो जाता है उन्हें उधर ध्यान टिका के, लेकिन नेक्स्ट स्टेप उन्हें जंप करना होता है, उन्हें पहुंचना निराकार के अंदर ही है। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। इन्होंने बोला ना वो साकार निराकार का, तो इस रामायण में भी है ना, अगुणे सगुणे नहीं कुछ भेदा, है ना, अगुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है, तो दोनों में एक जैसा ही है। तो आप अभी आपने बोला था कि बिंदु के ऊपर ध्यान दो, किसी को बोला था बिंदु, मतलब कि अपनी जो भ्रिकुटी के बीच में बिंदु है ना, उसके ऊपर ध्यान दो। तो साथ में जो बिंदु है वो सूक्ष्म शरीर के बीच में है, मतलब प्राण ऊर्जा के बीच में है, वो प्राण ऊर्जा से भी ऊपर है ना। ये भी तो अज्ञात ही हुआ ना स्वामी जी। बिल्कुल, है ना। यदि हम प्राण ऊर्जा का ध्यान करें या बिंदु का ध्यान करें, ये भी अज्ञात ही है ना। अज्ञात को पहली बात समझ जाओ। जैसे आपको नींद आती है तो आप कहाँ जाते हो? अज्ञात में ही जाते हैं, पता नहीं है कुछ। वहां कोई ज्ञान होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अज्ञात को देखते देखते आप आत्मा में प्रवेश करोगे। आत्मज्ञान अज्ञात का ज्ञान है। वहां कोई विषय नहीं है, वहां कोई संसार नहीं है, वहां कोई जन्म मृत्यु भी नहीं है, बस वो अज्ञात है। उसका कोई डेफिनेशन नहीं कर सकता। आचार्य जी प्रणाम। तो उसका में वो तो नहीं है, लेकिन उसमें होनापन तो रहता है, अज्ञात में अपना होनापन, स्वयं का ज्ञान, वही तो है। बिल्कुल है। तो वही तो है, मैं हूँ कह दो, चाहे उसको जानने वाला कह दो, चाहे एहसास कह दो, कुछ भी कह दो उसको, है वैसा नहीं है। तो फिर वो होमवर्क भी है। वो तो अज्ञात में इतने आप प्रवेश करो कि आपका कोई बॉडी न रहे, कोई मन न रहे, कोई संसार न रहे। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था, सब कुछ खो जाए, तब आत्मज्ञान। तो जैसे आप बोलते हो आचार्य जी, जैसे मैं आपके हिसाब से बोल रही हूँ, क्या बोलते ध्वनि के अनुसार जब हम ब्रह्मनाद में ज्ञान हो जाता है, उसके बाद हम साइलेंट में वहां पहुंच जाते हैं, वहां प्राण भी नहीं है, केवल वो अस्तित्व है, केवल वहां पे शरीर भी नहीं रहता है, वो शाम का टाइम रहता है वहां पे, और वहां पे बॉडी का भी ज्ञान नहीं रहता, और शांत वो अस्तित्व ही रहता है खाली। फिर जब अपन को ऐसा लगता है कि सांस भी नहीं आ रही, तो वापस शरीर में आते हैं, तो ये ज्ञान भी वही है, अस्तित्व का ज्ञान भी परमात्मा ज्ञान ही है। तो फिर बस क्वेश्चन फाइनल बताए कि ये सब हो गया आचार्य जी, अब लास्ट क्या बचा वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अज्ञात में समझ में नहीं आएगा। आप ना समझ हो जाओ तब समझ में आएगा। आप जैसे बोलते हो ऊर्जा का भी हो गया, नाद का भी हो गया, मैं हूँ कह दो, जानने वाला का भी हो गया, और उसका कोई सांस के बीच के अंदर भी प्रकट हो गया, तो वही उसकी आकृति तो नहीं है। मौत के अंदर भी वो प्रकट हुआ साक्षी रूप में, वहां पे भी उसका आकृति कुछ नहीं है, केवल होश ही है। तो अब मैं क्या समझू, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता अब इससे आगे। बस बिल्कुल सही बिंदु है। समझ में नहीं आता वही लास्ट है। ना समझ हो जाओ। तो ना समझ कैसे हो जाए आचार्य, सारा कुछ तो हो गया, इसलिए आपको यही पूछ रही हूँ कि जो जो विद्या बताई सब कुछ कर दिया, मर भी गए, मर के भी वो देख लिया, होश रूप में वो खड़ा है साक्षी में, और शरीर की मौत हो रही है, वो वही बचता है, होश ही खाली, आकृति नहीं है, वही बचता है। फिर क्या बचा आचार्य जी, यही पूछ रही हूँ। अभी बाकी है ना, अभी आपका नहीं दिखता वो कोर्स बाकी है। तो फिर मैं क्या करूं, आप बताइए, अब आपका काम है वो। पर ये है कि जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर। तो दिखाई नहीं देता आपके हिसाब से, वो लोगों के हिसाब से नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरे को तो दिखाई देता है।
तो उसके जो भी दिखता है उसके दृष्टा हो जाओ। तो आपने बोला साक्षी होते जाओ, तो मैं तो वो देखती जाती हूँ, साक्षियों के विचारों को भी देखती हूँ और जो सामने दिखता है उसको भी देखती जा रही हूँ, ब्रह्मांड को भी देखती जा रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है। ठीक है आचार्य जी। फिर वही मेरे को ऐसे लगता है कि मैं पहुंची भी नहीं, और ज्ञान भी भगवान इतना सारा दे रखा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, आपका होमवर्क है कि आप ना समझ हो जाओ, आप समझने की कोशिश ना करो। मतलब जो है देखते जाऊं, कुछ उसमें सेंस नहीं लगाऊं। बिल्कुल। ओके ठीक है। कोई मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय करूं या क्या करूं? मंत्र वगैरह ना करो। कुछ भी नहीं करूं। मैं आजकल जैसे मैं मेरे गुरु एक गुरु के साथ जुड़ी हुई थी आचार्य जी, तो उसमें हमारे शरीर की एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं ना, तो उसमें ऐसे ही देखती हूँ मैं, शरीर मेरा प्राणायाम कर रहा है और मैं देखने वाली हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ में, मैं शरीर को पूरा प्राणायाम करते हुए देखती हूँ आचार्य जी। है बहुत बढ़िया है। मालूम नहीं क्या है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ। स्वामी जी, शरीर की ऊर्जा को निरंतर महसूस करना, क्या ये भी साक्षी होना है? हाँ, ये भी साक्षी है। हाँ जी, क्योंकि हर समय स्वामी जी मेरे को शरीर की ऊर्जा का एहसास होता है। ठीक है। वो उसको ठीक। जानते रहो, जानते रहो। हाँ जी, वो तो निरंतर जानने में आ रही है स्वामी जी। तो यही पूछ रही थी मैं आपसे कि जैसे ये ऊर्जा महसूस होती है, आती जाती, प्राण महसूस होते हैं, तो क्या ये सब साक्षी है? हाँ, साक्षी है। आप ठीक है जानने वाले में जियोगे। जी स्वामी जी। अभी बताइए मेरे को जानने वाले की बात। जानने वाले कैसे जियोगे? स्वामी जी साक्षी में रह के। हाँ, जहां जहां मन जा रहा है उसको हाँ जी, जानते रहो, उसको जानते रहो। जी स्वामी जी। जानते रहो बस। स्वामी जी, पर कभी कभी मन विचलित होता है ना, तो वो नहीं उसमें आ पा रहा है कि मतलब फिर दिमाग वहीं घूमने लग जाता है जहाँ परेशान होता है। नहीं नहीं, आप फिर चुप रहे हो। हाँ आप जी केवल करो मत। जी स्वामी जी। आप करने लगे कि उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। ठीक है स्वामी जी। बस बस वही चूक हो रही है मुझसे थोड़ी सी। केवल साक्षी रहोगे। जी स्वामी जी। बस। मतलब मैं अगर कुछ भी करती हूँ तो मुझे हर समय लगता है कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, जो भी क्रिया मेरे से हो रही है वो कोई देख रहा है। देखो, कबीर का एक युक्ति बता रहे हैं जी स्वामी जी। कि आँखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। हम अपनी आंख से देखते हैं, परमात्मा साक्षी की आंख से देखता है। जी स्वामी जी। साक्षी की आंख से देखना शुरू करो। काफी स्वामी जी, अब तो काफी प्रैक्टिस में आ गई हूँ मैं। क्यों निरंतर प्रैक्टिस चलती रहती है, वो बीच बीच में कभी कभी छूट भी जाती है, ऐसा नहीं है, बट और उसको प्रगाढ़ करूंगी स्वामी जी। बिल्कुल, निरंतर। जी स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। आपकी जैसे सरल होना सीखना है स्वामी जी। आप कैसे इतने सरल हैं। आपको हर समय आइडियलाइज करती हूँ मैं, हर समय आपको। हो जा बहना मोसी।
बस स्वामी जी आपके जैसा होना है। थैंक यू। स्वामी जी तो हमेशा ही लव यू चमत्कार, स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी तो हमेशा चमत्कार ही करते रहते हैं, चमत्कार के अलावा कुछ करते ही नहीं। नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। आप तो स्वामी जी हर समय चमत्कार ही करते रहते हैं। ओके, हसीबा खेलिबा करीबा ध्याना, हंसो खेलो और ध्यान करो। स्वामी जी फिर से बोलिए, वो क्या बोल, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। क्या बोला आपने वो? हसीबा खेलिबा करीबा ध्याना, हंसो खेलो ध्यान करो, गंभीर मत हो जाओ। अच्छा है। सहज बनाओ उसको, सहज। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। इसके बारे में थोड़ा बताना, ये क्या ये आत्मा की बात है? बिन हाँ पग चले सुने बिन काना, कर्म कर्म करे बदनाना है। ये बड़ा हाँ सब विस्तार से समझाना है। हाँ जी, यही आत्मा में जाने का लाइन है। हाँ जी। कर्म बिन करो, पग चले। हाँ जी, कर्म करो, कर्ता मत बनो। हाँ जी, हम्म, वाह जी वाह, क्या बात है। बिना पैर के चलता है और बिना आँख के देखता है और बिना हाँ जी, कान के सुनता है। हाँ जी, ठीक है। मतलब कर्म तो शरीर कर रहा है, करता नहीं बनना, मतलब है जी, करता हाँ नहीं जी, बनना है। बस कर्ता मत बनो, कर्म होते जाए। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, हाँ धन्यवाद जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ आज मैं पूरा दिन विश्वनाथ मंदिर में बैठी थी वहां पे, तो वहां पे ये ओम का जाप चलता है 24 घंटा। हम्म, तो ऐसे बैठे बैठे इतना इतना तेज पेट में से गले से सीने तक इतना तेज आवाज, हम्म, जब तक बैठी थी वहां पूरा दिन पेट से लेके पूरा सीने तक गले तक आवाज एकदम तेज तेज से आने लगा। अच्छा लग रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां से आने का ही दिल नहीं कर रहा था, मगर आना तो पड़ेगा ही घर पे। हम्म, तो फिर मैं ये पूछ रही थी कि साक्षी परमात्मा के आंख से देखता है, ये ठीक है स्वामी जी? बिल्कुल ठीक है। इसको 24 घंटा याद कर में रखना है, बस बस, याद ही रखना है बस, केवल ना। और कुछ करने का नहीं। याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। धन्यवाद सदगुरु। धन्यवाद। स्वामी जी, मैं 10 दिन के लिए वहां पे विपस्सना मेडिटेशन सेंटर है ना एक,
वहां पे टोटली मौन रहना पड़ता है, 24 घंटे मौन, हम्म, मतलब आप बोल ही नहीं सकते 10 दिन तक। हम्म, तो सुबह 4 बजे से लेके मतलब रात के 9:30 बजे तक तो आपका मतलब खाना पीना ये सब होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे उसमें मतलब बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा मौन में रहने से, कुछ ना कुछ तो वहां पे मोबाइल होगा, ना बुक पढ़नी है, ना कुछ करना है, ना टीवी देखना है, कुछ नहीं, सिर्फ मौन में अपने साथ रहना है। तो उसमें बेनिफिट होगा ना, बिल्कुल होगा। है ना? हाँ। वो करना चाहिए, 10 दिन का है योग। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। हाँ, मैं सप्तमी बोल रही थी। मैं बोल रही थी स्वामी जी के संसार में रह के जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, गुस्सा है, जितना मतलब जो भी है सब कुछ होता है, तो वो वाला हम लोग साक्षी से देखेंगे क्या? बिल्कुल। साक्षी होके वो वाला देखते रहेंगे। और मैं गुस्सा कर रही हूँ, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, मैं बोल रही हूँ, ये सब भी मुझे साक्षी होके देखना है। अच्छा जानने वाले को भूलो मत। अच्छा, जो मतलब ये सब जान रहा है। हाँ। मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो सारा है वो साक्षी बन के मुझे देखना है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन स्वामी जी जब भी गुस्सा होती हूँ तब तो सब कुछ भूल जाती हूँ, तब याद ही नहीं रहता है कभी फिर कभी। हाँ स्वामी जी, सुनाई नहीं दिया। फिर याद करोगे। अच्छा सर। अच्छा, और जितना सारा प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, वो कैसे स्वामी जी, वो कैसे हम ये करें? अच्छा, जानने वाले को आप क्या जानते हो ये बताओ। हम जो भी कर रहे हैं वो कोई देख रहा है, वो साक्षी है। तो उसमें निरंतर जो देखते हैं तो वही तो जानने वाला आत्मा है। तो उसी को तो अच्छा, जानने वाले की अनुभूति बताइए। जानने वाला, मैं जब भी देखती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, बस मुझे मैं देखते रहती हूँ, तब थोड़ा मैं मौन हो जाती हूँ। हाँ, ये हो रहा है, ये फीलिंग अच्छा, होता है। जानोगे तो क्या जानते हो आप? हाँ स्वामी जी। जानने वाले को जानो, क्या जाने बताओ। अच्छा, हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, आपका बात मैं समझ में नहीं पा रही हूँ। आप जानने वाले हो ना? हाँ, जानने वाला हूँ। अच्छा, तो जानने वाले को जानो। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। क्या जाने वो बताओ। मैं जब भी कोई काम कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि कोई देख रहा है, मैं काम कर रही हूँ, तो वही तो जानने वाला है, वही तो आत्मा है ना स्वामी जी। जब आपके मन बुद्धि खो जाए हाँ तब आप मान जाओगे। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू। गुरु जी, आत्मा में जो है गहन मौनता महसूस होती है, बिल्कुल शांत मौन। बिल्कुल ठीक है। वो कहलाता है जागृत सुषुप्ति।
जागते हुए सब कुछ खो जाए। अनुभव बताइए। बिल्कुल अंदर में ऐसा लगता है कि लगता है हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं गुरुजी। हाँ, उसका अनुभव बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम क्या बताएं उसके विषय में। कुछ भी जाना नहीं जाता। हाँ, कुछ भी वहाँ विषय नहीं है। हाँ, विषय नहीं है। हाँ। अब कुछ नहीं दिखता और कुछ नहीं जानते, उसको जान के वही तो मैं हूँ। हाँ, राइट। उसमें यदि निरंतर आप जी रहे हो तब जी। आत्मज्ञान। लेकिन मौनता गुरुजी निरंतर में मतलब मौनता जो है अंदर से बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत। आपको एक ही बिंदु पे जीना है, जानने वाले को जानो। जानने वाले को जानते ही रहो निरंतर, और नहीं दिखता उसको देखते रहो। ये आपका होमवर्क है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जैसे हम उसको देखते हैं जो नहीं दिखता, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो जब करते हैं, जैसे व्यवहार में जो भी हम जैसे गृहस्थी लोग अब मिलते हैं, कुछ रिश्तेदारियां हैं, बच्चे हैं, तो ये तो पूरे जैसे उसी में ही है जो दिखता है। तो कैसे डील कैसे करनी चाहिए? दिखता कई बार है तो कि नहीं? हाँ जी, दिखता है जो भी, उसको जानते हो कि नहीं? उसको जानते तो हैं, लेकिन स्वामी जी इसमें जैसे ऐसे लगता है जैसे कुछ भी करते हैं तो जैसे कुछ भी करते हैं ऐसे लगता है कि उसमें ज्यादा कोई रुचि नहीं आती। जैसे बात भी करते हैं तो अंदर से ऐसे लगता है क्या बात कर रहे हैं, इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो ऐसे लगता है बात भी क्या करें, जब करते हैं ऐसे नहीं कि बात करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, फिजूल है। बस एक ही तपस्या है, जानने वाले को जानते रहो और व्यवहार करते रहो। अच्छा जी, यही कर रहे हैं स्वामी जी आपकी आशीर्वाद से। बिल्कुल। तो जी रिश्तेदारियां निभ जाती है स्वामी जी, आपने कैसे निभाई है? जैसे रिश्तेदारियां, जैसे भाई बहन, ये सब। होश की बात है, होश होश बनी रहे। जानने वाले में होश बनी रहे और व्यवहार करते रहो। उसके लिए आशीर्वाद चाहिए समझ। बस आपका दिल चाहिए। भारी भरकम आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी उसके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब हो जाएगा।
हम स्वामी जी हम अमेरिका में बैठे हैं, तो जहाँ बस माया नगरी है पूरी। ये तो इधर इंडिया में तो मुझे बहुत आसान लगता है, जब आती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, अपने आप ही किराया मिल रहा है, ऐसे मुझे महसूस होता है। लेकिन इधर थोड़ा जैसे धरती का वाइब्रेशन, यहाँ का सिस्टम थोड़ा है, थोड़ा चैलेंज है स्वामी जी। You are the knower only. ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका। सुनते रहते हैं आपको रोज, और जब सुनते हैं आप सामने बैठे हो तो सुनते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई काम है, ये तो मुश्किल ही नहीं है। तो जैसे आप चले जाते हो तब फिर ज्ञात शुरू हो जाता है। हाँ वो होगा। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतनी दूर आ जाते हो आप, देखो हमारे यहाँ भी पहुंच जाते हो, हमारे घर में आ गए हो अब। बिल्कुल प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम, पुणे से रविंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा। अभी हर पल हर क्षण जब जब वक्त मिलता है तब तक अनदेखा को देखना हो रहा है, और जैसे ही पहले अनदेखा को देखा करते समय वक्त लगता था अपने होने का एहसास, चेतना को फील करने के लिए, लेकिन अभी जैसे ही हम स्पेस को देखते हैं, अनदेखा को देखते हैं, तुरंत चेतना महसूस होती है शरीर के ऊपर, और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो अभी आपका आशीर्वाद चाहिए कि आगे भी बढ़े और प्रगति होए करके। आपको कोटि कोटि प्रणाम, और आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए, आपकी कृपा से ये हो जाएगा, ऐसे होगा, आगे नहीं तो नहीं होगा कुछ। वो अपने आप हो जाएगा। हाँ धन्यवाद। ओके। नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी मेरे साथ में दो एक बार घटना हो गई कि जैसे मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ तो मधुमक्खी ने मेरे को काट दिया, तो मैं आधा 1-1.5 घंटा के लिए उसमें बेहोश अचेतन अवस्था में चला जाता हूँ। फिर उसमें मैं मतलब अपने पे बने रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद पूरा मतलब वो हो जाता हूँ। आप गहराई में मत डूबो, मैं जो बोल रहा हूँ केवल जानते रहो, जानना पना न छूटे आपका, यही आपका हाँ होगा। वो मैंने कल काफी कोशिश जी। मन को चलने को जाने दो, आप जानते रहो।
व्यवहार भी करते रहो, आप जानते रहो। जी। चाहे कुछ समझ में आए चाहे मत आए, आप जानते रहो। जी स्वामी। बस ये रामबाण दवा है। जी प्रणाम स्वामी। प्रणाम। नाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। जी 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी तो आप बोले थे हमको कि अज्ञात में जिए। तो उस दिन हम कुछ तीव्रता किए कि जब ठान लिए कि जब तब जैसे भी होगा याद रहेगा जैसे जैसे, तो अज्ञात पे ही रहना है। तो उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ। तो रात में फटाक से क्या हुआ कि रात भर सोए और 3 बजे नींद खुली और उसके बाद फिर नींद लगी। और तब ये हुआ कि मेरे सामने जो है एक वो शरीर जो है इसमें से निकल के, लेकिन वो एक कांटेक्ट इस शरीर में बनाए हुए रहता था और खूब मजे इधर बाएं दाएं ऊपर नीचे जो उसको खेला करना है पहले करता रहता है वैसे ही कर रहा था। और मेरा शरीर बहुत जोर जोर का खर्राटा ले रहा था। हमको ये एक तरफ ये भी एहसास हो रहा था और इसका भी, इसके उछल कूद का आनंद भी हमको मिल रहा था। ये शरीर एक आध बार हमको खींच खाच के जमीन पर ही बहुत दूर तक ले गया था। अब यदि ये कभी मान लीजिए कि ऊपर ही जाने लग जाए तो हमको कोई प्रतिरोध या कुछ भी ऐसा कि उसको भी देखते ही रहना है। बिल्कुल देखते रहो जी, जहाँ ले जाए। जहाँ ले जाए। और एक बार तो कहाँ नदी किनारे सब ले गया था, विचित्र जीव 1-2 दिख गया था, डर भी गए थे। तो वो बहुत लंबे लंबे समय पर आता, लेकिन अपने आप कभी न कभी हो जाता है। तो आनंद बहुत आया था। केवल भाई ये पकड़ लिया कि ये ऊंचा ही लेके चला जाए तब क्या करेंगे। तो क्या हमको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस वही पूछना था। को जानते रहो और कुछ करना नहीं। जी पर आवाज कट गई। एक बार और कह देते गुरुदेव, क्या बोले? जानने वाले को जानते रहो। जी हाँ अब वो आप तो जी जो जानते उसको भी जानते रहो। जी ठीक। मामला है। हाँ लेकिन ये कभी कभी होता है, गैप ले लेता है। आपको निरंतर करना है। अच्छा अच्छा। आप उसके लिए पागल हो। नहीं हम भी जानने पागल होते। आवाज ही कट गई। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये नींद में जागने वाला वो सीन है ना? अभी मेरे से बात कर रहे हो तो जानने वाले में रहोगे। बात भी करो और जानने वाले में भी रहो। फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको भी जानते रहो। आप जानने वाला जड़ है चेतन। चेतन है स्वामी जी। चेतन है। चेतन व्यापक है सीमित? व्यापक है। व्यापक है। तो बस आप पहुंच गए। जी भगवान। आपको आ गया। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये आत्मा को जानने का मन बुद्धि का विषय नहीं है। बिल्कुल। तो 4 महीने का मेहनत से पता चल गया। तो मैं एक रास्ता
लग रहा है सही है। मन में हमेशा वो आत्मा देख रही है, इस पे एक तरफ अनुसंधान रहना है और जो भी सामने आता है देखते जाओ, सामने वाला गायब हो जाता है। बिल्कुल। और जितना दिन हम उसमें रह सकते हैं उतने सामने का ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। तो ये चल रहा है स्वामी जी अभी 1 हफ्ते से, मतलब छोड़ दिया कि आत्मा को पकड़ना है, बस आत्मा है वो देख रही है, इसको याद रखते ये रास्ता चलेगा। आप होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक बोलो, होश पूर्वक भोजन करो, होश पूर्वक कर्म करो। जी, तो होश वही है कि बस आत्मा है ना। हाँ, वही जानने वाला है। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। जो जानने वाला है पीछे, वो इतना बढ़िया क्यों है? वो अज्ञात है, उसको जिस भाव से देखोगे वैसे ही दिखेगा वो। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव से परे है जानने वाला। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव है। यही भाव सागर कहलाता है। इसे पार जाना है तो जानने वाले में जाओगे। उसको कहते हैं साक्षी, उसको कहते हैं दृष्टा। तो उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती है ना स्वामी। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है वहां। निरंतर जियो होश पूर्वक। क्योंकि जैसे हमें भाव भी आता है, तो भाव भी हम कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। जैसे कोई भाव में आ रहा है तो वहां कुछ भी नहीं है, कुछ बस है। ऐसे ही है ना सब। नहीं, वहां क्रिया करते हुए होश पूर्वक रहोगे। शांत हो तब तो होश में हो आप, और क्रिया करते हुए भी होश में रहोगे निरंतर। अब समझ में नहीं आता उसमें भी होश में रहोगे। जो दिखता है उसको, जो नहीं दिखता उसको नहीं जाता। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे कोई बोल रहा है, कोई बोलते हुए कुछ अपने हाथ से एक्टिविटी कर रहा है, सिर्फ मैं उसको देख रही हूँ कि ये ऊर्जा के रूप में देख रही हूँ कि ये ऐसे बोलते हुए कोई चीज शक्ति है, इसके अंदर हाथ मिला है, हिल रहे हैं तो आवाज आ रही है, वो भाव आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे स्वामी जी? बस जानते रहो उसको।
हर प्रश्न का उत्तर जानने वाला देगा। जानने वाला चेतन है और वो व्यापक। क्या स्वामी जी? प्रणाम गुरुदेव हाँ जी, प्रणाम जी। गुरुदेव, जैसे कि जहाँ हम लोगों को पहुंचना है वो तो निरंतर हम लोगों के साथ है, बिल्कुल। तो किन वजहों की वजह से हम उससे चूकते जा रहे हैं, मतलब वो पकड़ में नहीं आ रहा है? माया माने मन। हम्म। ये दृश्य जगत माया का खेल है। जन्म से लेके मृत्यु तक माया आपकी पीछा करेगी, आप उसे बच नहीं सकते। मैं उसका गुरु मंत्र दे रहा हूं कि जानने वाले को जानते रहो। तो इससे माया कट जाएगी? ये से माया ठहर नहीं सकती वहां। ये मृत्युंजय कहलाता है। आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। जी गुरुदेव, अपना आशीर्वाद बनाए। हाँ ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। स्वामी जी। प्रणाम प्रभु। हाँ प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी। एक जगह आप कहते हैं कि बहुत भयंकर है। हाँ जी। अब मैं तो यही सुन के हैरान हूँ, भयंकर कैसे है स्वामी जी? समझते समझते आप नासमझ हो जाओगे। समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तब आत्मज्ञान। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हेलो। तो गुरुदेव, ये माया को मन ने ही निर्मित किया है? माया और मन दोनों एक ही चीज है। तो मतलब माया में आके मन फंस जाता है या मन की वजह से माया आ जाता है? दोनों एक दूसरे के तारतम्य में रहता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माया ही मन है और मन ही माया है। मतलब कोई एक कट गया तो दोनों कट जाएंगे? बिल्कुल। आप केवल साक्षी रहोगे, जानते रहो बस। और कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है। जी गुरुदेव, आप उपाय हैं लेकिन। जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। रात में बहुत गहरी नींद आ गई थी। हाँ बहुत बढ़िया। और आसन पर बैठते हैं उस समय थोड़ा सा विशेष हलचल होने लगता है सर के ऊपर में। आप आगे बताएं। बस आगे आप जानते ही हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ स्वामी जी, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, कुछ नहीं जानते उसको भी जानते हो कि नहीं? हाँ उसको तो जानते हैं। बस जानते रहो, जानते रहो। कभी कभी त्रिशूलधारी दिखाई पड़ते हैं। वो सब दिखाई देंगे। जी। मैं सिर्फ आपको चाबी दे रहा हूं। जी। ये की है ये जो हर ताले को खोल देगा।
हर माया पर भारी है ये। जी हाँ, माया आपके पास आ नहीं सकती। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, मैं प्रणाम। अभी मैं अभी आपको बोलने वाली थी कि स्वामी जी 100 तालों की चाबी है एक, हम्म आपने बोल दिया। हम्म मैं आपको ही बोलने वाली थी कि आप 100 तालों की चाबी हैं, हाँ। अकेले आप। हम्म तो आपने बोल दिया मैं चाबी दे रहा हूँ, सबकी एक ही चाबी है। हाँ, सही ये बोला ना? हाँ हाँ, मैं खुद ही चाबी हूँ। बस, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, हम हमारा दिमाग हमेशा चलते रहता है, सुतला में भी जगला में भी एक जगह स्थिर नहीं होता है। हम्म ऐसा पता नहीं से ही है ऐसा, लेकिन क्या हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, इसका कुछ उपाय? देखो, आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, उसको जानते हो कि नहीं? न हमको कुछ पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता, उसको पता चलता है कि नहीं? डिस्टर्ब है सो पता चलता है। हाँ, उसी को तो जानना है। पता नहीं क्या बतावे हम, कैसा हमको अनुभव होते रहता है जो हम अपने नहीं बता सकते हैं अच्छा से। और सूतल में भी हमें हमेशा जगले रहते हैं, हम्म सोए में भी सोते नहीं है, रात भर भी जगले रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा आँख फिर खुल जाता है। हम्म अब क्यों ऐसा डर भी बहुत लगता है, बहुत मतलब भयंकर भयंकर सपना भी देखते हैं, कभी अच्छा भी बहुत देखते हैं। हम्म बिना सपना का तो शायद एक दिन भी नहीं रहते हैं। हम्म बस आप निरंतर जानते रहो, एक एक कदम जानते जानते चलो, एक एक आती जाती श्वास को जानते रहो। ये आपका होमवर्क है, तपस्या है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जो हमें ये प्रभु दिखाई दे, भगवान दिखाई देते हैं, जैसे शिव जी दिखाई दिए, गणेश जी दिखाई दिए, तो क्या ये खाली माइंड के प्रोजेक्शन है या उसके अलावा भी कुछ है? वो आपकी मान्यता है, धारणा है आपकी। जी स्वामी जी, मतलब ये असली में नहीं दिखाई दे रहे, वो माइंड का प्रोजेक्शन है। आप जानने वाले हो, जो कुछ दिखाई देता है उसको जानते हो कि नहीं? जी स्वामी जी। तो जानने वाले को आप भूल जाते हो। अभी आपका होमवर्क है कि जानने वाले में जियो। हाँ, वो तो निरंतर चल रहा है स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम प्रभाकर है। हाँ, बोलिए। गुरु जी, आज एक अजीब सा सपना आया, जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भी नहीं आया मेरा लाइफ में, कभी भी ऐसा सपना नहीं आया। तो घर के अंदर मोरनी जो है वो 8 अंडे के ऊपर बैठी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ, घर के अंदर है। ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, उसका मतलब घोंसला बना हुआ घर के अंदर, मेरा घर के अंदर ही। हाँ, ये शुभ संकेत है और आपको आत्मज्ञान जल्दी होने वाला है। क्या गुरु जी? आत्मज्ञान बहुत जल्दी होने वाला है आपको। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। ओके।
नाव ज्योति टाइम। गुड नाइट, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम शुभ स्वामी रात्रि प्रभु। गुरुदेव प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर भगवान महादेव। शुभ रात्रि स्वामी जी, जी, प्रणाम जय प्रणाम श्री प्रणाम सदगुरुदेव प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, स्वामी प्रणाम। हर महादेव। नमो भगवते, नमो भगवते, नमो भगवते। प्रभु तेरी नमो खुद करुणा भगवते, बरस। नमो भगवते वासुदेव।